बुलेटिन में आपको खुशामदीद कहती हैं। आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि नवा शहर चौक के करीब सड़क की तामीर सुस्त रवि का शिकार। इंतजामिया रेत और बजरी डालकर रोड बनाना ही भूल गई है। मंसूबे को 6 माह में मुकम्मल होना था, लेकिन 1 साल बाद भी ये मंसूबा अधूरा है। सुहेब गुरमानी की रिपोर्ट। मुल्तान नवा शहर की सड़क 1 साल से जेरे तामीर है। सारा दिन धूल मट्टी उड़ती रहती है, जिससे सांस लेना भी मुहाल है। दुकानदार कहते हैं वो बीमारियों और एलर्जी का शिकार हो रहे हैं। इन्होंने 6 माह तोड़ फोड़ पे लगा दिया है। अब 6 माह हो गए हैं तकरीबन, ये रोड टूटा पड़ा है। ये सारी मट्टी वगैरह हमारे गले खराब हो रहे हैं, एलर्जी हो गई है बच्चों को, तो रोजाना यहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है। इंतजामिया रेत और बजरी डालकर रोड बनाना भूल गई। 1 साल गुजरने के बावजूद सड़क मुकम्मल नहीं हो सकी, जिसकी वजह से हादसात भी बढ़ रहे हैं। शहरियों ने इंतजामिया से जल्द काम मुकम्मल करने का मुतालबा किया है। कारोबार डिस्टर्ब है, डस्ट एलर्जी हो गई है मुझे, जिसकी वजह से तो आए रोज हॉस्पिटल जाना पड़ता है। और अल्लाह, ये आप इसके सामने देख लें रोड का क्या हाल है। आए रोज एक्सीडेंट होते हैं, यहाँ पे लोग गिरते हैं यहाँ के ऊपर। शहरियों का कहना था कई बार एहतजाज करने और दरखास्तें देने के बाद भी इंतजामिया टस से मस ना हुई। 1 साल से वो अजाब में मुब्तला हैं। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ सुहेब गुरमानी, मुल्तान। लिया इंतजामिया की नहली मुलाहिजा कीजिए। शहरी कोट सुल्तान का इकलौता पार्क ज़बू हाली का शिकार है। खुर्शीद पार्क में सब कुछ उजड़ गया है। झूले, आहनी जंगली और गेट चोरी हो गए हैं और दीवारें भी टूट गई हैं। जाहिर सरफराज हमें रिपोर्ट करेंगे। सुल्तान का इकलौता खुर्शीद पार्क इंतजामिया की अदम तवज्जी के बहस उजड़ गया। पार्क में झूले हैं, ना ही घास। बंजर जमीन इंतजामिया की कारकर्दगी का मुंह चिढ़ा रही है। पार्क की 4 दीवारी टूट फूट का शिकार है। अहनी जंगले चोरी हो चुके हैं, जबकि मर्कजी गेट भी टूट चुका है। शहरियों ने साबिक एमएन ने खुर्शीद शाह के नाम पर बनाए गए पार्क को दोबारा फाल करने का मुतालबा किया। इतना सिर्फ और सिर्फ कुत्ते पैन था, बाकी कोई बंदा कह नहीं। बंदे ना नाम निशान न कशे जगह ही क्या नहीं कोई खेलने वास्ते इतना सहूलत दी वजे, झूले बनाए वजन, इतना एक कमरा दिता वजे ताकि उतना टिक शॉप हो भाई शायद मैं बंदा खा सके। इतना फैमिली पार्क बनाए वजे ताकि उन्हें वास्ते अलग एक जगह बनी होवे, औरत आवन बाल आवन सारी तक खेलन कूदन। पार्क को जरा ना सही कहने ने पड़ाया, क्योंकि इनकी वजह ये सारा हर देखो हर जगह ते ग्रासी प्लाट भी मौजूद कह नहीं, जितना बच्चे जरा ना मैच खेल सकते, ना सैरो तफरी की आंदन, क्योंकि काफ़ी सारा क्राउड थी होंगे सारे शहर दे विच। उदी वजह तो जरा ना बच्चे बाहर नहीं आ सकते, उथे अंदर ही पैर आंदन। मुजाहिरीन का कहना था कि इंतजामिया को मुतादिद बार दरखास्तें दी, मगर सुनवाई ना हुई। पार्क उजड़ने की वजह से खवातीन और बच्चे तफरीह सहूलियात से महरूम हैं। शहरियों ने पार्क को फौरी बहाल करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ जहद। डॉक्टर साद अहमद का शहर के तमाम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट फाल करने का हुक्म। डीसी को प्लांट्स फंक्शनल करने का टास्क दे दिया। कमिश्नर डॉक्टर साद अहमद की सरबराही में तमाम सरकारी महकमों का इजलास मुनक्किद हुआ। कमिश्नर मुल्तान का कहना था कि शहरियों को साफ पानी की फराहमी और निकासियाब हुकूमत पंजाब की अवलिन तरजीह है। मुखैर हजरात के ताउन से नकारा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स फाल किया जाए। तमाम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट पर तारीख तब्दीली फिल्टर दर्ज करवाई जाए और वाटर फिल्टर्स की मुकर्ररा वक्त पर तब्दीली साफ पानी की फराहमी के लिए नागुज़ीर है। ब्रीफिंग में बताया गया कि वासा के दर कंट्रोल 65 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स तमाम फाल हैं। कॉरपोरेशन के पास 84 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 62 फाल, 22 नॉन फंक्शनल हैं, जबकि 100 स्कूलों के बाहर तमाम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स फाल हैं। जिंदगी बचाने वाली अद्वियात गरीब आदमी की पहुंच से कोसों दूर हो गई हैं। शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल के अमराज की अद्वियात की कीमतों में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो गया है। सर दर्द की दवा पैनाडोल के पैकेट की कीमत में भी 28 रुपए का इजाफा हो गया है। शुगर के लिए इस्तेमाल होने वाली इंसुलेटेड नामी इंसुलिन की कीमत में 85 रुपए का इजाफा हुआ है। बढ़ती हुई अद्वियात की कीमतों पर शहरी परेशान हैं। मजीद इसी पर बात कर लेते हैं। माजिद कलासरा हमारे साथ हैं। माजिद, कीमतें बढ़ती ही चली जा रही हैं, आखिर मरीज और आम आदमी क्या करे? जी बिल्कुल, दिन ब दिन बढ़ती महंगाई का सिलसिला थमने का नाम नहीं रहा। दूसरी अगर हम बात करें ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात की, तो ज़िंदगी बचाने वाली जो अद्वियात हैं उनकी कीमतों में एक बार फिर से जो इजाफा हुआ है। अगर हम बात करें ब्लड प्रेशर, शुगर और दिल के अमराज में जो इस्तेमाल होने वाली अद्वियात है उनकी कीमतों में इजाफा हो गया। और इसके साथ साथ नॉर्मल रूटीन में जो इस्तेमाल होती है पैनाडोल की जो दवा है, वो एक तो उसकी कीमतों में इजाफा हो रहा है, दूसरा जो वो मार्केट से ताहाल जो है वो शार्ट है। पैनाडोल के जो पैकेट है उसकी कीमत में जो है वो 28 रुपये तक का इजाफा हुआ है। और उसका जो पैकेट था पहले 300
312 रुपए में था, अब 312 से बढ़कर जो है वो 340 रुपए हो गया। शुगर के लिए इस्तेमाल होने वाली जो इंसुलिन नामी जो इंसुलिन है उसकी कीमत में जो है वो 85 रुपए तक का इजाफा हुआ है। उसकी कीमत पहले 963 रुपए से बढ़कर 1048 रुपए हो गई है। शेख फैसल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब बताइएगा, आए रोज जो है वो मेडिसिन की कीमतों में इजाफा हो रहा है, दूसरी जानब जो पैनाडोल दवा है वजीर आजम साहब ने नोटिस भी लिया था, ताहाल मार्केट से शार्ट है, क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम इंतहाई मशकूर हैं चैनल रोही के और 24 न्यूज़ के, जिन्होंने आज एक इंतहाई सेंसिटिव इशू को रेस किए। जैसा कि आपके इल्म में है कि अद्वियात की किल्लत दिन ब दिन उसमें इजाफा होता जा रहा है, दिन ब दिन उसके अंदर अव्वल तो अवाम को किसी भी रेट पे अद्वियात मुहैया हो ही नहीं रही, होती हैं तो इस कदर रेट हैं कि अवाम अपनी रोटी पूरी करे या इन अद्वियात के बच्चों की दवा दारू करे। इस टाइम हालात ये हैं कि सर ब्लड प्रेशर की मेडिसिन जो हैं वो मार्केट से वाइट वॉश हो चुकी हैं। पैनाडोल जिसका अभी आपने जिक्र किया, वजीर आजम साहब ने उसका नोटिस भी लिया, लेकिन सर मैं सवाल करना चाहता हूँ वजीर आजम साहब से कि सर उस नोटिस का बना क्या वो उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया? आज तक उसकी कीमतें जो है वो तवाज़ुन में नहीं आ सकी और ना ही अवेलेबिलिटी उसकी है। इसी तरीके से बच्चों के दूध उठा के देख लें, आप हार्ट की मेडिसिन उठा के देख लें, हार्ट अटैक की सूरत में सबसे पहले एक एंजिसिड टैबलेट जो होती है रखी जाती है, जो हार्ट के फेलियर को जो है ना खदशात को कम करती है, वो भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। जी बिल्कुल, शहरी भी इस हवाले से काफ़ी परेशान और हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि मेडिसिन के जो रेट्स हैं इनमें जो है वो कमी की जाए ताकि शहरियों की जो मुश्किलात हैं उनमें कमी हो सके। वो मुतालबा भी कर रहे हैं कि मेडिसिन जो है वो बेहतर। माजिद कलासरा, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। गुर्बत के सताए शहरियों के लिए एक और बुरी खबर है। मुजफ्फरगढ़ में दर्जा दोयम घी मजीद 5 रुपए महंगा हो गया है। 345 रुपए में फरोख्त होने लगा है। 60 रुपए इजाफे के बाद 12 किलो की पेटी 4140 रुपए की हो गई है। ऐसे में शहरी परेशान है। आमिर डोगर की रिपोर्ट देखिए। मुजफ्फरगढ़ में चीनी के बाद घी भी महंगा हो गया। शहरी कहते हैं दर्जा दोम घी की कीमत में 5 रुपए फी किलो का इजाफा हो गया, जिसकी वजह से गरीब आदमी परेशान है। हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी। आए रोज बढ़ रही हैं कीमतें, रोजाना ही नए रेट होते हैं और इस वजह से जो ताज़ा कमाने वाले हैं, हम जैसे जो लोग हैं, वो बहुत सख्त परेशान हैं और घी की कीमत तो वैसे ही आसमानों पे चल रही है। शहरियों का कहना है कि मुजफ्फरगढ़ में चीनी की कीमत 130 रुपए, जबकि दर्जा दोम घी 5 रुपए इजाफे के बाद 345 रुपए फी किलो हो गया है। 60 रुपए इजाफे के बाद 12 किलो की पेटी 4140 रुपए में फरोख्त हो रही है। बहुत महंगाई हुई, महंगाई बिल्कुल जरा ना तोड़नी चाहिए। महंगाई बड़ी है, बस बड़े तंग होए पड़े हैं। पर रेट कम करन ते असा जरा ना कारोबार दे लिहाज नाल कारोबार कहनी ते महंगाई जी ना बहुत ज्यादा है। बढ़ती हुई महंगाई से शहरियों के साथ साथ ताजिर भी परेशान हैं। कहते हैं कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करे, वो भी रेट कम कर देंगे। कैमरा टीम के साथ आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। केरोड़ पक्का में यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की किल्लत का मसला फिर सर उठाने लगा है। यूटिलिटी स्टोर्स पर चाय, सरफ, चावल, सफेद चना और दीगर अशिया नायाब हो गई हैं। स्टोर्स पर अशिया फ्राहमी का शुरू होने वाला सिलसिला फिर रोक दिया गया है, जिससे शहरी खास से परेशान हैं। केरोड़ पक्का में यूटिलिटी स्टोर पर आए शहरियों का कहना था कि कई दिनों से स्टोर पर चावल, चाय, सर्फ दस्तियाब नहीं। आए रोज यूटिलिटी स्टोर पर शायख-ओ-नोश की खत्म हो जाती हैं। तमाम हुकूमती इक़दाम बेफायदा साबित हो रहे हैं। आवाम को रिलीफ देने के दावे भी झूठे साबित हुए हैं। आवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। वसाइल कम होने के बायस भी आवाम की मुश्किलात का सामना है। सूरत हाल इतनी खराब हो चुकी कि 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए हैं। कमिश्नर मुल्तान डॉक्टर इरशाद अहमद की सरबराही में इंतजामिया की कारकर्दगी बारे जायजा इजलास हुआ है। कमिश्नर का ज़ख़ीरा अंदोज़ और मिलावट माफिया की सरखूबी का हुक्म। कमिश्नर ने मसनूई महंगाई, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी लाने का हुक्म दिया है। इजलास में डिवीजन के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स ने अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की। इजलास में कमिश्नर मुल्तान को ब्रीफिंग में बताया गया कि यूरिया खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ 2017 छापे, 24 मुकदमा दर्ज किए गए, 29 ज़ख़ीरा अंदोज़ गिरफ्तार, 14 मकामात को सरबे मोहर कर दिया गया, 26,29,000 रुपये का जुर्माना भी किया गया। खाद की 8,002, यूरिया की 3800 बोरियां कब्जे में लेकर फरोख्त कर दी गईं। 131 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने एक हफ्ते में 13,395 छापे मारे, 54 ग्राम फरोश गिरफ्तार, 40 मुकदमा दर्ज, 29,32,259 रुपये जुर्माना किया गया। चीनी ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ 6,902 छापे, 21 मुकदमा दर्ज और 29 अफराद को गिरफ्तार किया गया। चीनी के 1,170 थैले कब्जे में लेकर 10 मकामात को सरबे मोहर कर दिया गया। 8,37,000 रुपये जुर्माना किया गया। डिवीजन में 29 सहूलत बाजार, 61 DC काउंटर, 7 करियाना सेल पॉइंट्स, 13 सब्जी फ्रूट होलसेल पॉइंट्स और 14 किसान प्लेटफॉर्म फाल हैं।
मुल्तान इंतजामिया किसान दुश्मन नासिर के खिलाफ इन एक्शन है। असिस्टेंट कमिश्नर सदर आमिर इफ्तिखार कस्बा मुडल और लाड़ में उन्होंने कार्रवाइयां की। खाद जखीरा करने और महंगी बेचने पर 2 लाख रुपए के जुर्माने भी किए गए हैं। जिला इंतजामिया के खाद की जखीरा अंदोजी और ग्राम फरोशी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर सदर आमिर इफ्तिखार ने कस्बा मुडल और लाड़ में छापे मारे, जिसके दौरान खाद जखीरा करने और ग्राम फरोशी पर 2 लाख रुपए जुर्माने आयद किए गए। हुकूमती हिदायत के मुताबिक किसी सूरत खाद की किल्लत पैदा नहीं होने दी जाएगी। किसानों को रिलीफ देने के लिए ज़राई अद्वियात का मेयार भी यकीनी बनाया जा रहा है। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील की सरबराही में इजलास हुआ है। खादों की दस्तयाबी का जायजा लिया गया। सेक्रेटरी ज़राअत का कहना था कि ब्लैक मार्केटिंग के धंधे में मुलव्विस डीलर्स को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। रबी फसलों के लिए तमाम खादें वाफिर मिकदार में दस्तयाब हैं। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील की सरबराही में इजलास हुआ। एडिशनल सेक्रेटरी टास्क फोर्स इम्तियाज अहमद वड़ाइच और डिप्टी सेक्रेटरीज आसिफ रजा, डॉक्टर हैदर करार, डिवीजनल डायरेक्टर ज़राअत तोसी, असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत इंफॉर्मेशन अब्दुल समद समेत दीगर अफसरान शरीक हुए। सेक्रेटरी ज़राअत का कहना था कि महंगी खादें फरोख्त करने वाले डीलर्स के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। मुल्तान, बहावलपुर और डीडी खान में 34,29,500 रुपए के जुर्माने और 78 मुकदमात और 54 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि 40 गोदाम सील करके डीएपी खाद के 12,327 और यूरिया के 52,997 बैग बरामद किए गए। सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट जनूबी पंजाब जावेद अख्तर महमूद मुतहरिक हो गए हैं। फातिमा जिन्ना हाउसिंग सोसाइटी में सहूलियात की अदम दस्तयाबी का नोटिस दे लिया। एमडी से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। डीजी एमडी कैसर सलीम से फातिमा जिन्ना हाउसिंग के हवाले से उनकी मुलाकात हो चुकी है। जल्द तमाम मसाइल को हल करते हुए फातिमा जिन्ना टाउन को हर किस्म की सहूलियात से आरास्ता किया जाएगा। महंगाई का जिक्र कर लेते हैं। मियांवाली में महंगाई अरूज पर है। तरक्याती कामों को भी ब्रेक लग गई है। फंड जारी लेकिन काम शुरू नहीं हो सका। अख्तर मजाज हमें रिपोर्ट करेंगे। महंगाई ने मियांवाली के कई तरक्याती मंसूबों को ब्रेक लगा दी। अंदरूनी शहर सीवरेज, टाफटैल, अंडरपास के निकासी, आब और दीगर मसाइल के खात्मे के लिए 25 करोड़ रुपए के फंड जारी किए गए, मगर काम शुरू न हो सका। 5 माह के अंदर 2 मरतबा टेंडर हुए। रेट्स कम होने के बायस ठेकेदार बाइकाट कर गए। मंसूबे शुरू न करने पर शहरी नाराज। मियांवाली शहर की कंडीशन इस तरह है कि जिस बाजार की तरफ देखा जाए गड़े ही गड़े हैं। ना तो सीवरेज लाइन चल रही है, ना ही कोई चलने के काबिल सड़कें हैं। अंजुमन ताजरान के जनरल सेक्रेटरी मलिक हबीब ने बताया कि ठेकेदार कहते हैं महंगाई कहां से कहां पहुंच गई, पुराने रेट्स पर काम लेना नामुमकिन है। मेरे ठेकेदारों से भी बात हुई है तो उन्होंने यही कहा है कि जो टेंडर जिस रेट पे हुए थे उसके बाद महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि इस रेट्स पे वो काम करना ही नहीं चाहते। और बाकी जो शहर की हालत है, आपको पता है कि ये जो जिस बाजार में खड़े हैं, लियाकत बाजार और कचहरी बाजार, ये मियांवाली के तमाम बाजारों के साथ टच करता है। शहरियों ने बताया कि अंदरूनी शहर की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। वो सीवरेज मसाइल से दो चार हैं, मगर वजीर आजम अपने आबाई शहर की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहे। हमने तो यह समझा था कि इमरान खान न्याजी साहब का जो है ये आबाई शहर है, ये तरक्की करेगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। आज हमारे दुकानदारों के किराए भी मुश्किल से पूरे हो रहे हैं। शहरियों ने फौरी तौर पर तमाम मंसूबे शुरू करने का मुतालबा किया है ताकि उन्हें मुश्किलात से छुटकारा मिल सके। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज मियांवाली। रहीमिया खान में एमएस शेख ज़ैद अस्पताल के गलत रवैये के खिलाफ डॉक्टर्स के एहतजाज का दूसरा दिन। ओपीडी और मेडिको लीगल सर्टिफिकेट। ग्रैंड हेल्थ अलायंस के अहदेदारान का कहना था कि ड्यूटी टाइमिंग में बगैर किसी पैकेज का काम नहीं किया जाएगा। आसिम सिद्दीक की रिपोर्ट। सदर ग्रैंड हेल्थ अलायंस शेख ज़ैद अस्पताल डॉक्टर अमजद अली का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि एमएस के गलत रवैये की वजह से सर्विसेज बंद है। मौजूदा सूरत हाल पर प्रिंसिपल की जानिब से 5 प्रोफेसर पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी गई है। उन्होंने एक कमेटी बना दी है प्रोफेसर की। 5 प्रोफेसर जो भी आज तक शेख ज़ैद हॉस्पिटल में एमएस साहब के खिलाफ जो भी मिसहैप्स हुए हैं या जो भी ओपीडी बंद हुई है, एहतजाज हुए हैं, मुलाजमीन 846 वाला इशू हुआ है, उसमें जब एक प्रोफेसर की कमेटी बनी है वो विद इन 10 डेज में अपना रिपोर्ट देगी और उस रिपोर्ट के बुनियाद पर जो भी डिसीजन हुआ उसको फॉलो किया जाएगा। सदर टीचर एसोसिएशन प्रोफेसर डॉक्टर सलाहुद्दीन अरबी का कहना था कि अस्पताल में सहूलियात का फुकतान है, जबकि डॉक्टर और नर्सों की सीटें खाली हैं। हमारी जो फैकल्टी से मुराद हमारे जो मेडिकल के टीचर हैं 70% नहीं है, पहले वो पूरे किए जाएं। डॉक्टर जो मेडिकल ऑफिसर हैं वो सीटें खाली हैं, नर्सेज की सीटें खाली हैं और जो लोग निकाले गए हैं उनको रिअपॉइंट करें
ताकि अमला पूरा हो और आगे हम चल सके। सदर वार्डीए डॉक्टर आतिफ नवाज चांडिया का कहना था कि मामले के हल के लिए ऑफिशियल नोटिस मिलने तक ओपीडी बंद रखी जाएगी। जब तक हमें प्रॉपर कोई नोटिस नहीं मिलता, प्रॉपर कोई वे आउट गवर्नमेंट नहीं निकालती, 2 से 4 हम ओपीडी नहीं करेंगे। 8 से 2 जो ओपीडी हमने क्लोज की थी, आज कमेटी बनने के बावजूद हमारे सीनियर्स ने हमें एतमाद दिया है, जिनके ऊपर हमें पूरा एतमाद है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने मामले के हल के लिए MS शेख ज़ैद अस्पताल के तबादले का मुतालबा किया है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। कोविड वैक्सीनेशन ना करवाने वालों पर सफरी पाबंदियां लगा दी गई हैं। कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वाले अफराद पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर नहीं कर सकेंगे। जारी मुरासले के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने के लिए कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी करार दे दिया गया है। मुरासले के मुताबिक अगर किसी शख्स ने कोरोना वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगवाई तो वो सफर नहीं कर सकेगा। रहीम यार खान और सादकाबाद में महकमा औकाफ की जमीनों की बंदरबांट का मामला, सरकारी अफसरान पर करोड़ों रुपए कमाने का इल्जाम। शहर की दरखास्त पर महकमा एंटी करप्शन ने कार्रवाई का इंदिया दे दिया। शहरी के इल्जाम पर महकमा औकाफ के मैनेजर उमर इकबाल और दीगर अमले के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी गई। बहावलपुर एंटी करप्शन डिपार्टमेंट इंक्वायरी करेगा। इल्जाम साबित होने पर बाद में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। महकमा औकाफ के मैनेजर उमर इकबाल और दीगर अमले के खिलाफ बहावलपुर डायरेक्टर एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने इंक्वायरी रेगुलर करने के अहकाम जारी कर दिए। मियांवाली के टाउन हॉल में मीटिंग हुई है। कमिश्नर सरगोदा डिवीजन डॉक्टर फराह मसूद और डिप्टी कमिश्नर खुर्रम शहजाद ने मंसूबों बारे ब्रीफिंग दी। सवालात के सेशन में शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। मियांवाली में टाउन हॉल मीटिंग का इनेकाद किया गया। कमिश्नर सरगोदा डिवीजन डॉक्टर फराह मसूद और डिप्टी कमिश्नर खुर्रम शहजाद ने जारी मंसूबों बारे आगाह किया। कमिश्नर का कहना था कि हर सूरत शिकायत का अजाला किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है, उनके विजन जो है उसके 2 हिस्से हैं। एक ये है कि डेवलपमेंट जो माशरती और माशी तरक्की के लिए ज़रूरी है वो उसी रूह के मुताबिक हो, और दूसरा ये कि जो माशरे के लोग हैं, जो शहरी हैं, जो पाकिस्तानी हैं, वो इस तरक्की के सफ़र में अपनी आवाज़ और अपनी कोशिश कदम ब कदम साथ लेके चलें। डिप्टी कमिश्नर खुर्रम शहजाद का कहना था कि मियांवाली में तरक्की का सफर जारी रहेगा। अनकरीब कई दीगर प्रोजेक्ट भी शुरू होने जा रहे हैं। 20 एकड़ पे तो हम 5 एकड़ पे वुडलैंड लगा चुके हैं। 15 एकड़ पे मियावाकी फॉरेस्ट का काम जो है वो अमल में आ रहा है और वो काम वहाँ पे जारी है। इसके अलावा 350 एकड़ पे फर्दर फिर हम वुडलैंड वहाँ पे लगा रहे हैं। इसके अलावा 300 कैनाल का जो है वो हम पार्क यहाँ पे बस टर्मिनल के बिल्कुल अपोजिट जो है उसके साथ बोटेनिकल गार्डन कर रहे हैं। इसके अलावा कश्मीर पार्क को हम कन्वर्ट कर रहे हैं इंक्लूसिव पार्क में। सवालात के सेशन में शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। मुतल्लिका अफसरान ने सवालात और शिकायत के जवाब दिए। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। पंजाब में प्रॉपर्टी टैक्स में इजाफे की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पंजाब हुकूमत ने इस साल बाद महकमा एक्साइज को नए प्रॉपर्टी टैक्स सर्वे की इजाजत दे दी है। सर्वे के बाद प्रॉपर्टी टैक्स में 30% तक इजाफा होगा। सर्वे के बाद शहरियों की प्रॉपर्टी पर नई मालियत पर टैक्स लागू हो सकेगा। स्टैंडिंग काबीना कमेटी की जानिब से सर्वे की बाकायदा इजाजत दे दी गई। महकमा खजाना की जानिब से जारी करदा स्टैंडिंग काबीना कमेटी बराए खजाना के मिनट्स ऑफ मीटिंग की बाकायदा तौसीक भी कर दी गई है। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक महकमा एक्साइज 7 साल बाद यह सर्वे करेगा, क्योंकि इससे कबल ये सर्वे साबिक दौरे हुकूमत में किया गया था और कोरोना वायरस की वबा के बायस पंजाब में ये सर्वे ताखीर का शिकार रहा। ज़राए के मुताबिक सर्वे के बाद शहरियों पर अराजी की मद में 3 अरब रुपए से जायद का मजीद बोझ डाला जाएगा। सेक्रेटरी मेहनत पंजाब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत हुई है। अदालत आलिया के लेबर कॉलोनी मुजफ्फरगढ़ में सहूलियात फराहम न करने पर इज़हार बरहमी की गई। सेक्रेटरी लेबर की अदालत में गैर मशरूत माजरत और सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी पर तौहीन अदालत की दरखास्त निपटा दी गई है। अदालत आलिया मुल्तान ने गुज़श्ता समाअत पर सेक्रेटरी लेबर के वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए पेश होने का हुक्म दिया था। समाअत पर सेक्रेटरी ने कोविड के बायस गैर मामूली सूरत हाल की वजह से सहूलियात फ्राहम ना करने पर माजरत खाना अंदाज इख्तियार किया और कहा कि कोर्ट के मुकर्ररा शेड्यूल के मुताबिक हर माह सूबाई सतह पर तरक्याती इक़दामात की फ्राहमी के हवाले से मीटिंग करेंगे। जनूबी पंजाब में कॉटन की पैदावार बढ़ाने वाली इकसाम कपास की मुस्तरद होने वाली वैरायटी SS 42 और 102 ने मकबूलियत इख्तियार कर ली। महकमा ज़राअत ने बेहतरीन वैरायटी को 4 साल से क्यों दबाए रखा, अब सवालात उठने लगे हैं। मामला है क्या, हमें बताएंगे मोहसिनुल मुल्क अपनी खुसूसी रिपोर्ट में। कहानी कुछ इस इदारे से शुरू होती है जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं।
जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा कॉटन रिसर्च सेंटर कहलाता है। और यहाँ पर इस बात की तहकीक की जाती है कि किस तरीके से पाकिस्तान में कॉटन की पैदावार को बढ़ाया जाएगा और कॉटन का रिवाइवल कैसे होगा। लेकिन इसी इदारे की आज एक बड़ी नेग्लिजेंसी हम इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। SS-32 और 102 वो कॉटन की पैदावार बीज हैं जो कि रिजेक्ट कर दिए गए इसी इदारे की तरफ से, और आज यही बीज पूरे पाकिस्तान के अंदर रिजेक्ट किए गए इस इदारे से किसान इस्तेमाल कर रहे हैं और उनका उसको फायदा हो रहा है। बेहतरीन कपास की वैरायटी को कॉटन रिसर्च सेंटर ने मुस्तरद क्यों किया? किसानों ने भी सवालात उठा दिए, आला हुकाम को खत भी लिख दिए गए। मोतबर अदारे एप्टमा ने भी अपनी तज्जियाती रिपोर्ट में SS-32 और 102 इकसाम को बेहतरीन करार दे दिया। अगर ये सब हकाइक पर मबनी है तो कॉटन रिसर्च सेंटर ने बेहतरीन वैरायटी को मुस्तरद क्यों किया? जिसका जवाब तलाश करते हम जहानिया के रिहायशी और इस वैरायटी के खालिक मास्टर जावेद अब्दुल्ला के पास पहुंचे। चलें जी, मैं अब आ गया हूँ उन दो बीजों के उस तख्लीक कार के पास जिसने इसको तख्लीक किया। हमारे साथ जावेद अब्दुल्ला साहब है। जावेद साहब, ये कब किया और आज आपका बीज हर जगह पर बड़ी धूमें मचाई हुई हैं, ये क्या हुआ है, ये क्यों नहीं अप्रूवल हुई? सर, ये मैंने इस पे हमने 2006-7 से इस पे सर्च शुरू की थी। जब हमने इसको अपने फील्ड में देखा तो इसने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए। फिर हमने इसे गवर्नमेंट के ट्रायल में इसको लेकर गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये पास ना हो सकी। 2016-17 के ट्रायल में थी ये, लेकिन इसने परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी थी, जिसकी वजह से ये फार्मर टू फार्मर। क्यों नहीं अप्रूवल दी उन्होंने? सर, कुछ नहीं हम कह सकते क्या मामलात हैं क्या नहीं, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं होता कि वहाँ पे क्या हो रहा है। ताई इसके बहुत अच्छे मिल रहे हैं, बाकियों की निस्बत ये 15 से 20-30% तक एवरेज उसको ज्यादा दे रही है। मुस्तरद होने वाली कपास की इस खास वैरायटी पर ज़री माहिरीन यहाँ सिस्टम को कसूरवार ठहरा रहे हैं। अफसोसनाक बात है वो ये है कि इसको गवर्नमेंट के जो सीड रजिस्ट्रेशन के इदारे हैं उन्होंने अप्रूवल नहीं दी। उसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि सीड अप्रूवल कमेटी के अंदर जो लोग मौजूद हैं, जो मेंबर मौजूद हैं, जो बाअसर हैं, उनकी अपनी वैरायटियां भी हैं। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील के मुताबिक मुस्तरद होने वाली कपास की ये वैरायटी बहुत बेहतर है और मामले पर तहकीकात कराई जाएंगी। ये बहुत पॉपुलर है, इसमें मैं एग्री करता हूँ और बिल्कुल इसको हम केस को पुट करेंगे गवर्नमेंट को कि जैसे ही मेरी कम्युनिकेशन होती है तो इंशाल्लाह सीड काउंसिल में भी लेकर कोशिश करेंगे इसको रेज करने की, इस पे रिकंसिडर किया जाए। आपने खुद भी रिसर्च किया इस पे हमने अपने लेवल पे हमने देखा है और इसके नताइज भी अच्छे आए हैं कंपैरेटिवली। पाकिस्तान में कपास की तेजी से मकबूल होने वाली SS-32 और 102 कपास की वैरायटी पर बहुत से सवालात उठे हैं और कहा जा रहा है कि जाती मफाद के लिए ऐसी कपास की वैरायटी को मुस्तरद तो नहीं किया जा रहा था। पाकिस्तान में एक अरसे से कॉटन तबाही की तरफ जा रही थी, जिसमें यह भी खदशात थे कि इस तबाही की तरफ जानबूझकर इसको लेके जाया जा रहा है क्योंकि कॉटन में ही मुल्क की मीशत जुड़ी है। इस दो बीजों के बाद ये बात तो साबित होती है कि जानबूझकर अच्छी नस्ल का बीज मार्केट में आने ही नहीं दिया जाता, और अगर इसमें जरा बराबर भी सच है तो इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए और जिम्मेदारों के खिलाफ ऑब्वियसली एक्शन भी हो। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ मोहसिन मुल्क, मुल्तान। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का कबीरवाला में किसान कन्वेंशन में काश्तकारों ने कसीर तादाद में शिरकत की है। सालों में पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के अलावा इस्लामाबाद, लाहौर में किसी और तंजीम को नुमाइंदगी करते हुए नहीं देखा। मैंने किसी और तंजीम को आपका मुकदमा पेश करते हुए नहीं देखा। हम अल्हम्दुलिल्लाह दिन रात आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं, दिन रात आपकी खिदमत कर रहे हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि किसान अलकासिब व हबीबुल्लाह, हलाल रोजी कमा के खाने वाला अल्लाह का दोस्त है। आपसे बड़ा रुतबा किसी के पास नहीं है, चाहे वो अरबोपति हो, खरबोपति हो, कोई भी हो। लेकिन हर जगह पे काश्तकार का इस्तेसाल हुआ। मैंने कभी नहीं देखा कि काश्तकार की कहीं जीत हुई हो। हर जगह हम जाते हैं, आप यकीन कर लें, एज ए काश्तकार शिकस्त हमारा मुकद्दर होती है। वहां पे कभी टेक्सटाइल वाले जीत गए, कभी शुगर माफिया जीत गया, कभी चीनी माफिया जीत गया, कभी आटा माफिया जीत गया, कभी पेट्रोल माफिया जीत गया, लेकिन काश्तकार कभी नहीं जीता।
काश्तकार दिन रात काम करता है 24 घंटे, अंधेरी रात हो, सख्त कोहरा पड़ रहा हो, सख्त सर्दी हो, सख्त गर्मी हो, उसने अल्लाह का हुक्म मानते हुए अल्लाह की मखलूक तक रिस्क पहुंचाने का जज्बा लेकर उसने पानी भी लगाना है, उसने सब काम करना है, उसने सांपों से रात को टकराना है, उस हर चीज की परवाह किए बगैर वो हर वक्त इन तमाम पाकिस्तान की मखलूक के लिए, सबके लिए वो हाजिर खिदमत है हर वक्त, लेकिन उसके बदले उसके साथ इंसाफ नहीं होता। मैंने पहले भी कहा कि उसको पाकिस्तानी और इंसान तक तस्लीम नहीं किया जाता। यही वो वक्त है, यही वो टाइम है कि हम मुत्तहिद हो जाएं। वातासिमु बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफरके में ना पड़ो। अल्लामा इकबाल ने कहा था, फर्द कायम रब्त बिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून है दरिया कुछ नहीं। हमें चाहिए कि हम अपनी सियासी राहें जहां मर्जी रखें, लेकिन किसान प्लेटफॉर्म पे हम मुतहद हों, अपने हकूक की जंग हम मिलकर लड़ें। क्या आपको याद है कि पिछले से पिछले साल आपने गंदम दी 1400 रुपए मन, एंड कंज्यूमर को जो आखिरी शहरी खरीदने वाला था उसको मिली 2800 रुपए मन। पिछले साल हमने गंदम बेची 1800 रुपए मन, आज आम आदमी खरीद कर रहा है 2400 रुपए मन। मैं यकीन कर लें, मैं चाहता हूं मेरे शहरी भाइयों को हर चीज सस्ती मिले। मैं 12 हुकूमत से कह चुका हूं, मैं हर दफा कोशिश करके वजीर आजम से मिलता हूं, वजीर आला से मिलता हूं, और मैं एक ही बात करता हूं कि खुदा के लिए हमारी पैदावारी लागत को कम करें। मैं उनसे कहता हूं कि कम से कम हमें इस रीजन वाइज तो कम से कम उनके बराबर कर दे, उनके हम पल्ला कर दे, कि अगर आज इंडियन काश्तकार को, भारत के काश्तकार को यूरिया मिल रही है पाकिस्तानी रुपीस में 550 की, और मेरे काश्तकार को मिल रही है 2300-2400 रुपए की। इंडियन काश्तकार को डीएपी पाकिस्तानी रुपीस में 2400 को मिल रही है, और अभी दोस्त कह रहे थे 8200, गलत खबर है वो उनके पास, इस वक्त 9000 के लगभग है उसका रेट। इंडियन काश्तकार को बिजली मुफ्त मिलती है और हमारा काश्तकार बिल अदा नहीं कर सकता। मुझे हर चीज का अंदाजा है, क्योंकि काश्तकारी मेरा सिर्फ पेशा नहीं, मेरा शौक भी है। दुनिया में कोई शख्स अपने शौक को नुकसान नहीं। वेलकम बैक। सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब जावेद अख्तर महमूद का भारती और कोही सुलेमान का दौरा, वाटर सप्लाई और सीवरेज स्कीमों का जायजा लिया। जावेद अख्तर महमूद भारती में डीएचक्यू भी गए, उन्होंने तमाम तरक्याती मनसूबे पर वक्त मुकम्मल करने का हुक्म दिया है। पंजाब में आरओ प्लांट्स की तामीर और फाल करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। पीएचई की तमाम स्कीमों को अमली जामा पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्लांट्स के फिल्टर्स को वक्त पर तब्दील करने को यकीनी बनाया जाए, प्लांट्स की तज़ीन और आराइश की जाए। उन्होंने कहा कि तमाम प्लांट्स की मुसलसल मॉनिटरिंग की जाए, खराब प्लांट्स को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनूबी पंजाब के तमाम अजला में साफ पानी और सीवरेज के मसाइल के हल के लिए कोशा हैं। इस मौका पर डिप्टी सेक्रेटरी जाहिद इकबाल भी मौजूद थे। उधर बहावलपुर सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग की तामीर के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स की प्री क्वालिफिकेशन का आगाज। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी पंजाब ने ख्वाहिशमंद कॉन्ट्रैक्टर से 8 दिसंबर तक दरखास्तें तलब कर ली हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर का कहना था कि बहावलपुर सेक्रेटेरिएट अड्डा जखीरा के मकाम पर 520 कनाल रकबे पर तामीर किया जाएगा, जिस पर 2 अरब 25 करोड़ रुपए लागत आएगी। उनका कहना था कि 3 मंजिला बहावलपुर सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स में SNJD, इरीगेशन, PND, फाइनेंस बोर्ड, रेवेन्यू, लाइव स्टॉक और दीगर होंगे। मेयर मुल्तान के यूसी चेयरमैन से मुलाकात हुई है। तरक्याती स्कीमों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान भी शरीक थे। मेयर ने इंजीनियर से तरक्याती स्कीमों बारे जायजा रिपोर्ट तलब की। मेयर मुल्तान की 7 रोज में तरक्याती स्कीमों की रिपोर्ट मुकम्मल करने की हिदायत। चेयरमैन असलम हमायूं, वासिफ बट, मलिक अब्दुल रहीम, रसालत शेरवानी, एजाज फखर समेत दीगर अफसरान और यूसी चेयरमैन शरीक थे। तहरीक इंसाफ खवातीन विंग जनूबी पंजाब की गवर्निंग बॉडी का इजलास हुआ। पार्टी सेंट्रल ऑफिस में पार्टी मरकजी सदर नौशीन हामिद की सरबराही में इजलास हुआ।
इजलास में तंजीम साजी पर गौर किया गया, जबकि इजलास में जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब कुर्बान फातिमा ने पार्टी खवातीन विंग जिला सदर के खिलाफ की जाने वाली इंक्वायरी रिपोर्ट को भी पेश किया। मुल्तान से मेंबर सूबाई असम्बली सलमान नईम की स्पीकर पंजाब असम्बली से मुलाकात, चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की और मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया। मेंबर सूबाई असम्बली सलमान नईम ने स्पीकर पंजाब परवेज इलाही से उनके चैम्बर में मुलाकात की और चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। सलमान नईम और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही के दरमियान अहम अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। मुल्तान जिले भर में नए पटवारियों की भर्ती का अमल जारी है। डिप्टी कमिश्नर ने पटवारियों के कंप्यूटराइज्ड टेस्ट के अमल का जायजा लिया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर एवेन्यू तैयब खान ने ब्रीफिंग दी है। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर मुल्तान का कहना था कि सर्विस डिलीवरी बेहतर करने के लिए नए पटवारियों की शफाफ भर्ती जारी है। तवील अरसे से खाली मुआवजात पर मुस्तकिल पटवारी तैनात किए जाएंगे। तालीमी याफ्ता पटवारियों की भर्ती से रेवेन्यू के शोबे में बेहतरी आएगी। हाईकोर्ट मुल्तान बेंच में आने वाले वकला के लिए खुशखबरी है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने विहाड़ी और बुरेवाला के वकला के लिए फ्री शटल सर्विस शुरू कर दी है। लाहौर हाईकोर्ट मुल्तान बेंच मुकदमात की पैरवी पर दूर दराज इलाकों से आने वाले वकला के लिए अच्छी खबर मंजरेआम पर आ गई। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने विहाड़ी और बुरेवाला के वकला के लिए फ्री शटल सर्विस का आगाज कर दिया। आज वकला को लेकर पहली फ्री शटल मुल्तान पहुंची। सदर हाईकोर्ट बार सैयद रियाजुल हसन गिलानी का कहना था कि फ्री शटल सर्विस के जरिए वकला को सुबह हाईकोर्ट पहुंचाया और अदालती वक्त खत्म होने पर वापस ले जाया जाएगा। शहर औलिया को स्मोक से पाक करने का मिशन, ट्रैफिक पुलिस मैदान में आ गई। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। आगाही मुहिम के तहत हादसात की रोकथाम के लिए स्टिकर्स भी लगाए गए। मुल्तान में स्मोक बढ़ने का खदशा, ट्रैफिक पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया, जबकि आगाही मुहिम के तहत मुख्तलिफ मकामात पर ड्राइवर्स को हिदायत देने का सिलसिला भी जारी है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक स्मोक और धुंध में हादसात की शरह बढ़ जाती है, जिसकी रोकथाम के लिए गाड़ियों और रिक्शों पर स्टिकर्स भी लगाए जा रहे हैं। जिन गाड़ियों की बैक लाइट्स खराब होती हैं, जिन गाड़ियों का जो फ्रंट लाइट खराब होती है और वो गाड़ियाँ धुंध में नजर नहीं आती, तो रिफ्लेक्टर स्टिकर लगाने का भी यही मकसद है कि अगर धुंध में अगर किसी गाड़ी की बैक लाइट अगर खराब है तो अगर उस पर रिफ्लेक्टर स्टिकर लगा हुआ है, अगर पीछे से कोई गाड़ी आती भी है तो उसकी रिफ्लेक्शन से जो है वो दूसरी गाड़ी को नजर आ सके। इन्फोर्समेंट टीम की जानिब से मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान धुआं छोड़ने वाली 11 गाड़ियां बंद कर दी गयी। ट्रैफिक हुकाम का कहना था कि शहरी गाड़ियों की फिटनेस का ख्याल रखकर जिम्मेदारी का सबूत दें। ऐसी वो गाड़ियाँ रिक्शा जात जो धुएं के सबब बन रही हैं, क्योंकि मोस्टली 2 स्ट्रोक जो गाड़ियाँ होती हैं, व्हीकल जो होती हैं, रिक्शा जहाज जो होते हैं, उनकी वजह से जो है ना ये धुंध स्मोक का जो है बहुत ज़्यादा असरात पड़ते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है हमारी। ट्रैफिक पुलिस ने मुझे रोका है और मुझे बताया है कि ये आपकी गाड़ी धुआं दे रही है, इसको ठीक करा लें, नहीं तो हम बंद कर देंगे। इंशाल्लाह आज ही मैं जाके अपनी गाड़ी ठीक कराऊंगा। ट्रैफिक हुकाम का कहना था कि आगाही मुहिम से स्मोक के खात्मे और धुंध में हादसात की रोकथाम में मदद मिलेगी। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक गाड़ियों को बंद करने के साथ साथ चालान का सिलसिला भी जारी रहेगा। कैमरामैन अजीम शहजाद के साथ यासिर मजीद, मुल्तान। रोही स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।